नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो। और आपको पता है कि कल जो है गणगौर का मुख्य दिन है। 16 दिन जो महिलाएं लड़कियां जो हैं अपने कई जो है पार्टनर की प्राप्ति के लिए, कई जो है अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मुख्य रूप से मनाती है। 16 दिन वो गणगौर माता का बहुत अच्छे से उपाय करती है, पूजा पाठ करती है। जो महिलाएं इस कामों को नहीं कर पाती है, पूजा पाठ नहीं कर पाती है, वह सिर्फ अपने पति की ही सेवा कर लेती है, उसके परिवार की सेवा करती है, उससे ही उसे दीर्घ आयु, उसके पति की आयु जो है वह बढ़ती है। आपको करना क्या है, यदि आप ने 16 दिन गणगौर नहीं पूज पाए हैं या आप उसकी 16 दिन आप समय नहीं दे पाए हैं, तो कल जो अंतिम दिन है उसमें आप पार्वती जी के मंदिर जा कर के और वहाँ पर पूर्ण रूप से गणगौर के विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी कथा है। माता पार्वती से जब माता पार्वती शिव जी के साथ में पृथ्वी लोक में भ्रमण करने निकली थी, तब उन्होंने सुहागिन औरतों ने जब उनके पैर छुए, उनसे मनोकामनाएं मांगी, उनसे सुहाग के लिए विनती की, तब उन्होंने अपनी छोटी उंगली से मेहंदी की जो है वो टिपकी दी। अपने आंखों के काजल से जो है उन्होंने काजल की टिपकी दी और मांग से जो है वहाँ कुकू की टिपकियाँ दी और पानी से उनको छिड़क करके उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसलिए मुख्य रूप से जब आशीर्वाद दिया जाता है सौभाग्यवती होने के लिए, तो इन चीज़ों का विधान है। महिलाओं को उस दिन विशेष करके अपने हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, मांग में कुकू लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए और काजल को अवश्य लगाना चाहिए। काजल भी सुहाग की निशानी मानी जाती है। इस दिन जो है आप अच्छे से विधि विधान से पूजा करें, माता पार्वती का आशीर्वाद ले। माता पार्वती, यदि आपके पति रोगग्रस्त रहते हैं तो आप माता पार्वती के मंदिर में घी का दान करें। यदि आपके घर में पति स्वस्थ है परंतु अर्निंग नहीं हो रही है तो आप शक्कर का दान करें। और यदि आप दुखी रहते हैं या आपके परिवार में कोई सुखी नहीं रहता है तो आपको दूध का दान करना चाहिए। भगवान शंकर का आंकड़े के फूल से जो है पूजन करना चाहिए। और कल के दिन जो है उनके लिए मीठे मालपुए आदि के सेवन या दान आदि करने से भी जो है आपके, या गुने वगैरह जो बनाए जाते हैं 16-16 गुने आपको बांट देने चाहिए। 8 गुने चढ़ा करके 8 गुने जो है वो स्वयं के लिए रखने चाहिए। और अपनी सास ससुर की जो है उस दिन पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। अब मैं आपको और छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स बताऊंगी कि गणगौर जो है वह विशेष 16 दिन का एक उत्सव होता है। यदि 16 दिन हम गणगौर माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का स्मरण करके और अपने पति को प्रसन्न रखते हुए उनको दीर्घायु के लिए उनके भोजन आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न रखें। माता रानी आपको इसी प्रकार से ऐसे ही सौभाग्यवती होने का वरदान देती रहेंगी। यदि आप कलेश घर में कर रहे हैं, यदि आप अपने पति को अप्रसन्न रख रहे हैं, तो फिर आपकी कितनी भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, आपको उसका धर्म नहीं प्राप्त होगा। यदि आपके घर में सभी प्रसन्न रहेंगे, विशेषकर यदि आपके पतिदेव प्रसन्न रहेंगे, तो आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद विशेष रूप से पड़ेगा। अब आप लोगों को मैं भी बताना चाहती हूँ कि आप गन्ने के रस से सरस्वती माता का और लक्ष्मी माता का भी कल पूजन कर सकते हैं। इस पूजन के माध्यम से भी आपको त्रिदेवियों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। आप इन उपायों के माध्यम से अपने जीवन के कष्टों को, अपने परिवार के कष्टों को और अपने सुहाग की रक्षा के लिए आप इन प्रयासों को कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।